वेलकम बैक। नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास बच्चों का 8वीं एग्जाम बच्चों का हुआ है 2 मार्च का। बच्चों उसको लेकर फुल आपका आंसर की बच्चों समाज विज्ञान का। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट जो चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दोस्तों क्या कि झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची आपका प्रोजेक्ट रेल दोस्तों। ठीक है, रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव लर्निंग कक्षा आपको हो गया 8 बच्चों विषयों के आपको सामाजिक विज्ञान दोस्तों। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट जो चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। प्रश्न पहला दोस्तों क्या कि सही विकल्प का चयन कर का सही निशान लगाइए बच्चों। तो उसमें क्या करना आपको सही विकल्प को चुनना। प्रश्न के पहला का पहला पर समझिए क्या है कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन कितने चरणों में संपन्न हुआ था बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ये है 2, ऑप्शन का बी है 3, ऑप्शन को सी है 5, ऑप्शन आपका डी है 7 बच्चों। ठीक है, तो इसका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन लगाना था आपको। यहाँ पे बी नंबर क्या होता है 3 चरणों में बच्चों हुआ था। ठीक है दोस्तों, प्रश्न यहाँ पर तीसरा समझिए क्या बोल रहा है कि दिल्ली को राजधानी अंग्रेजों ने कब बनाया बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ये है 1911 ईस्वी, ऑप्शन का बी है 1910 ईस्वी, ऑप्शन का सी है 1912 ईस्वी, ऑप्शन आपका डी बच्चों है 1913 ईस्वी बच्चों। ठीक है, सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ये बच्चों क्या होगा 1911 ईस्वी में बनाया, 1911 ईस्वी बच्चों। ठीक है दोस्तों, प्रश्न किया पर तीसरा समझिए क्या बोल रहा है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ये है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन का बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन का सी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन का डी है भगत सिंह दोस्तों। ठीक है, तो सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये आपका सुभाष चंद्र बोस आपको सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बच्चों। ठीक है दोस्तों, प्रश्न देखिए चौथा समझिए क्या है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे बच्चों। ठीक है, ऑप्शन को ये है डलहौजी, ऑप्शन को बी है नेहरू, ऑप्शन को सी है माउंट बेटन, ऑप्शन को डी बच्चों है राजगोपालाचारी बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राजगोपालाचारी आपको सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बच्चों। ठीक है दोस्तों, प्रश्न देखिए 5 समझिए क्या है कि जब भगत सिंह को फांसी दी गई उस समय उसकी उम्र कितनी थी बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ये है 22 वर्ष, ऑप्शन आपका बी है 23 वर्ष, ऑप्शन आपका डी है सी बच्चों 28 वर्ष, ऑप्शन आपका डी है 30 वर्ष बच्चों। ठीक है, सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी बच्चों का 23 वर्ष था उसका उम्र दोस्तों। ठीक है दोस्तों, प्रश्न की छठा समझिए क्या बोल रहा है कि जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ये है स्थलकृति, ऑप्शन का बी है जलवायु, ऑप्शन का सी है मृदा, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी बच्चों। ठीक है, सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी बच्चों क्या होगा उपरोक्त सभी आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, प्रश्न के साथ समझिए क्या है कि देश छोड़कर दूसरे देश जाने वाले लोगों को कहा जाता है बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ये है उत्प्रवासी, ऑप्शन आपका बी है अप्रवासी, ऑप्शन आपका सी है प्रवासी, ऑप्शन डी है इनमें से सभी बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका क्या का प्रवासी आपको सिंपली सही बच्चों हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, प्रश्न के 8वां समय क्या बोल रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ये है 11 जून, ऑप्शन का बी है 11 जुलाई, ऑप्शन का सी है 11 अगस्त, ऑप्शन का डी है 11 सितंबर दोस्तों। ठीक है, तो सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन लग रहा था आपको बी नंबर क्या होगा 11 जुलाई आपको सिंपली सही बच्चों हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, प्रश्न देखिए 9 समझिए क्या बोल रहा है कि प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ये है जन्म दर एवं मृत्यु दर का अंतर, ऑप्शन आपका बी है जन्म दर एवं मृत्यु दर में समानता, ऑप्शन में चौका सी है ए और बी दोनों। तो सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन लग रहा था बच्चों ऑप्शन नंबर आपका ये नंबर क्या होगा आपका जन्म दर एवं मृत्यु दर का अंतर बच्चों। ठीक है, तो सही प्राकृतिक का बच्चों आपका वृद्धि दर बच्चों। ठीक है, दोनों क्या घटते रहेगा अब बढ़ते रहेगा घटते रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आई थी प्रश्न देखिए 10वां समझ क्या बच्चों की भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ये है 1872 ईस्वी, ऑप्शन का बी है 1871 ईस्वी, ऑप्शन बच्चों को सी है 1972 ईस्वी, ऑप्शन आपका डी है 1870 ईस्वी बच्चों। ठीक है, सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर ये आपका 1872 ईस्वी आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे चलते दोस्तों आगे अपने पास सेक्शन आपका बी बच्चों है। प्रश्न देखिए 11 सुनिए क्या है कि रोलेक्ट एक्ट क्या था बच्चों। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर बच्चों लोग क्रांतिकारियों के प्रभाव और भारत में बढ़ती राष्ट्रीयता की भावना को ख़त्म करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सर सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की बच्चों। ठीक है, जिसकी रिपोर्ट को 8 मार्च 1919 ईस्वी को लागू कर दिया गया बच्चों। ठीक है, इस अधिनियम के तहत मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दिया गया कि वह किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज सकता है बच्चों। ठीक है,
आरोपी व्यक्ति की अपील, वकील और दलील करने की मनाही थी बच्चों, ठीक है। इसे काला कानून कहा जाता है, आपको बोलेंगे इसको रोलेक्ट एक्ट बच्चों, ठीक है। आपका ये हो गया फाइनली इसका आंसर, कॉपी इसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों, ठीक है। प्रश्न देखिए 12 समझिए क्या बोला है कि अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन क्यों किया था बच्चों, ठीक है। लिखते इसका आंसर बच्चों लोग। बंगाल उस समय राष्ट्रीय चेतना का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। बंगाल के लोगों में राजनीतिक जागृति काफ़ी प्रबल थी। इस कारण लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया बच्चों, ठीक है। विभाजन के बाद बंगाल पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बंट गया। बंगाल के विभाजन से पूरे देश में विरोध की लहर फैल गई बच्चों को। ये फाइनली इसका आंसर बच्चों कॉपी इसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों, ठीक है। प्रश्न देखिए 13 समझिए क्या बोल रहा है कि मानव एक संसाधन है, कैसे बच्चों, ठीक है। लिखते इसका आंसर। ये उत्तर से समझिए यहाँ पर क्या है कि लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। प्रकृति की देन उस समय महत्वपूर्ण होती है जब यह लोगों के लिए उपयोगी होती है बच्चों, ठीक है। मानव अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। शिक्षित और स्वस्थ लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं बच्चों को। ये फाइनली इसका आंसर है, तो कॉपी को लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली बच्चों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न की 14 समझिए क्या बोला है कि मानवीय कारक किस प्रकार जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है बच्चों। लिखते हैं इसका आंसर बच्चों लोग। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को दो वर्गों में रख सकते हैं बच्चों, ठीक है। पहला आपका है भौगोलिक कारक और मानवीय कारक बच्चों, ठीक है। तो ये समझिए क्या आगे भौगोलिक कारक समझ दोस्तों यहाँ पर। इसके अंतर्गत स्थलकृति, जलवायु, वर्षा व प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता आती है बच्चों, ठीक है। जस्ट आपका आगे सो है मानवीय कारक दोस्तों, ठीक है। इसके अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक कारक आते हैं बच्चों को। ये फाइनली इसका आंसर कॉपी उसको लिख लीजिए सोची तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बच्चों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न की 15 समझिए क्या बोला है कि जनसंख्या परिवर्तन की 3 मुख्य प्रक्रियाएं कौन कौन सी है बच्चों। लिखते हैं इसका आंसर बच्चों, चलिए दोस्तों हम लोग। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक है बच्चों। पहला क्या आपका जन्म है, दूसरा आपका मृत्यु है, तीसरा आपका प्रवास बच्चों, ठीक है दोस्तों। दोस्तों वीडियो को जस्ट शेयर कीजिएगा, वीडियो पर खोज चुका हूँ फुल सोल्यूशन दोस्तों, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है जो भी चैनल पर नए भी आए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दोस्तों प्रेस कीजिए दोस्तों, ठीक है। दोस्तों बहुत जल्द मैं संस्कृत का भी डालने वाला हूँ आंसर की बच्चों, ठीक है। इसलिए क्या करें चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल से नहीं भूलेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।